वजूहात हमने डिस्कस की हैं कि वायलेंस की वजूहात क्या होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने शऊर के बारे में हमने आज बात करनी है। इसके रेमेडी क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है। हर तरफ नेगेटिविटी है, लेकिन कोई तो ऐसा हो ना जो उसके यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे इसको टैकल करे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सना जुनैद। जानना चाहेंगे कि वायलेंस के जो नफ्सियाती जो असरात होते हैं और ये एक बच्चे की पर्सनालिटी को किस अंदाज से डैमेज करते हैं और उसके आने वाले ज़िंदगी के लिए किस तरह हार्मफुल होते हैं। अच्छा, आप ओवरऑल वॉयलेंस के साथ आप देखिए कि जो जिन लोगों में वॉयलेंस पाया जाता है ना, वो बच्चे जल्दबाज होते हैं और अमूमन उन्हें हर चीज़ जल्दी चाहिए। जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ, शुक्रगुजारी नहीं है चीज़ों को, वो क्योंकि बहुत वो फिर इन द प्रोलॉन्ग जो आपकी लाइफ है ना, वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, वो एफर्ट नहीं करेंगे। जिस मतलब जो कोशिशें जो काविशें हमारे बुजुर्गों ने की या हमने की, वो आगे आने वाली जनरेशन नहीं, उन्हें बहुत जल्दी हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। एक तो ये वाली इफेक्ट बहुत है सही। देखा गया। दूसरा जो साइकोलॉजिकली है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें एंजाइटी आता है, उसके अलावा डिप्रेशन है, सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा है। क्यों? वजह यही है कि इतनी मायूसी, इतनी नेगेटिविटी है और ऊपर से आप वो एफर्ट भी नहीं कर पा रहे, आपकी अपनी पर्सनैलिटी बिल्डअप ही ऐसा नहीं हुआ हुआ कि आप किसी चीज के लिए कोशिश करें। और एक चीज जो पिछले कुछ अरसे से बहुत पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, वो ये है कि किसी भी ट्रॉमा को का स्ट्रेस लेने का तरीका, मतलब लोग अब एक प्रॉपर एक टर्मिनोलॉजी जो कि आज से मेरे ख्याल 10-15 साल पहले नापैदी थी, अब ये बहुत ज्यादा आ गया कि आपके ऊपर कोई ट्रॉमा है या आपके ऊपर कोई मुश्किल आई है या कोई बुरा, हाँ कोई बुरा वक्त आया, तो आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है उसको हैंडल करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बनी नहीं, आपकी शख्सियत है ही नहीं, आपकी शख्सियत में सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस है। और वो आपकी वो चीजें जो है ना, वो फिर आप बचपन से बलोगत से बुढ़ापे तक वही चलता है और वो आप इसी तरह अगली जनरेशन को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं। एक चीज़ और बहुत कॉमन पाई जाती है, जो हमारा जो नेगेटिव बिहेवियर होता है। और जब हम फॉर एग्जांपल जब भी कोई भी बातचीत करेंगे तो हम उसको जो भी एलिमेंट हमारे सामने होगा, जो भी इशू हमारे सामने होगा, तो हम उस पॉजिटिविटी को नहीं देखते, हम हर चीज़ को नेगेटिव समझ के पेश करते हैं। तो ये भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे यंगस्टर में एक एलिमेंट पाया जाता है उनकी वायलेंस का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें देखिए, एक तो आप खुद भी देखिए, जो लोग खुद खुश होते हैं, बात वहीं आ जाती है मौशरे में जहां पर टैक्सेशन प्रॉपर दी जा रही है और अगर हुकूमत आगे से राइट्स भी दे रही है, सिटीजन राइट्स हैं, चिल्ड्रन राइट्स हैं, लोग खुश हैं। लोगों के फाइनेंशियली अपनी अगर तनख्वाहें बहुत ज्यादा नहीं भी हैं तो उन्हें हुकूमत वो उस तरह सपोर्ट इतना कर रही है अपनी टैक्सेशन के कि वो खुश, क्योंकि वो खुश हैं तो वो घर खुशहाल है, घर खुशहाल है तो बच्चे खुशहाल है। तो वो एक चीज है कि आपकी जो खुशहाली है वो इम्प्लीमेंट हो रही है तो अगले पर्सनैलिटी में। जो लोग हमेशा स्ट्रेस में है, जिनके अभी तक मसाइल, बिजली का बिल का मसला ही नहीं हल हो रहा कि भाई हमारा तो बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया, ये कैसे पूरा होगा, और वो स्ट्रेस और वो लड़ाई झगड़ा घर से, तो वो बच्चों में इसी तरह ट्रांसफर हो रहा है। एक चीज तैयब साहब ने भी जिक्र की थी कि हमारे जो कि हम खुद नाशुक्रगुजार हैं, तो आगे वो भी, उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी, हमारे मटेरियलिज्म बहुत आ गया। हमारी ख्वाहिशात बड़ी वो हो गई हैं कि हमने बस दुनियावी लिहाज से सोचना है, हम शो ऑफ करने के चक्करों में, जी मुकाबलाबाजी है और शो ऑफ है, और वो चीजें जो है ना हमें ना सुकून से खुद जीने देती है और ना हम अपने बच्चों में वो ट्रांसफर कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत चीजें हम जो है ना हम समझ रहे होते हैं, हम अपने बच्चे की बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चा हमेशा होता है कि 80% वो आपके बताई हुई बात नहीं सीख रहा होता, वो आपके किए हुए तरीकों से सीख रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी मामले को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपकी बोलचाल कैसी है। आप बेशक बच्चे को कहें बेटा तमीज से बात करो, लेकिन अगर आप खुद तमीज से बात नहीं कर रहे तो बच्चे ने नहीं करनी। तो जी तो वो आपको देखे, हाँ, क्योंकि मेंटोर जैसे है, मेंटोर तो वालिदैन है, और अब आप बच्चे से अगर पूछे मेंटोर क्या, तो उससे पहली बात है मेंटोर का मतलब ही नहीं आएगा उसे, ठीक है, कि मेंटोर कहते किसे, और अगर होगा तो वो फिर यही कोई होगा, स्पोर्ट्स प्लेयर्स होंगे या कोई कार्टून कैरेक्टर्स होंगे, जी ऐसे मूवी मेकर होंगे, ऐसा ही है। तो मेंटोर वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा चला ही गया और हम बहुत उधर से वो दूर आ गए हैं कि हम शानदार जबरदस्त आपने बात की। क्योंकि जब हम मेंटोर की बात करते हैं और जो जिसको हम फॉलो करते हैं वो पर्सनालिटी कैसी है, उससे क्या असरात होते हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर, उसके ऊपर क्या आगे सक्सेस बेस कर रही होती है कि हमारे मेंटोर कैसा है।